ये एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर देखेंगे रीजनिंग का। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज के सेशन में है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर समूह चुनिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगता है वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं। तो कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर को देख लेते हैं, नंबर से आपका जो बन रहा है ये कैसे बना है। तो नंबर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, NUMVER। इससे आपका क्या बन रहा है, इससे बन रहा है UNVMRE। तो देखिए स्टार्टिंग के दो अल्फ़ाबेट जो हैं दोनों आपस में पलट गए, बीच वाले दो अल्फ़ाबेट हैं दोनों आपस में पलट गए, लास्ट वाले दो अल्फ़ाबेट हैं दोनों आपस में पलट गए। यही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे घोस्ट के लिए। तो लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट GHOST। तो देखिए गाइस, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, स्टार्टिंग के दो अल्फ़ाबेट का GH, फिर बीच वालों का मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई OS, और T वाला एक है अल्फ़ाबेट तो वही सही रहा आपका सेम। तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए H जो है वो आपका आगे आ जाएगा और G पीछे चला गया। इसी प्रकार दोबारा कर लेते हैं, H देखिए आगे आ गया और G पीछे चला गया, S आगे आ गया, O पीछे चला गया और T वैसे ही रहा। तो आपका आंसर हो जाएगा HGSOT। तो आपका ये ऑप्शन कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तो ये आ रहा है ऑप्शन डी में। तो पहले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। निर्देश है प्रश्न संख्या 52 से 53 के लिए दिए गए विकल्पों में से विषम युग्म चुनना है। तो 52 में आपका विषम कौन सा होगा। देखिए 82 जो है एक आपकी इवन नंबर है, सम संख्या है, और 45 जो है ये एक ऑड नंबर है, विषम संख्या। और ऑप्शन सी 28 जो है ये भी आपकी क्या है, सम संख्या है, और 44 भी है सम संख्या। तीन ऑप्शन आपके सेम हो गए, लेकिन ऑप्शन बी आपकी क्या है, विषम संख्या, ऑड नंबर। तो आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है आपका 53 में विषम बताना है, तो कौन सा होगा। 53 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राजा मंत्री। क्यों, देखिए पति, देखिए ये एक मेल है एक फीमेल है ऑप्शन ए में, और ऑप्शन में भी बी में भी एक मेल एक फीमेल, ऑप्शन सी में मेल और फीमेल, लेकिन ऑप्शन डी में दोनों ही मेल हैं आपके। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक निश्चित कूट भाषा में टॉर्च को इससे लिखा जाता है, पिस्ता को इससे लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ब्लिंक को किस प्रकार कोड किया जाएगा। तो सबसे पहले टॉर्च के लिए देख लेते हैं कैसे बनेगा। टॉर्च के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, TORCH। अब इसके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। टी का कितना होता है, 20 होता है, ओ का होता है 15, आर का होता है 18, सी का होता है 3, एच का होता है 8। इससे आपका क्या बन रहा है, इससे आपका बन रहा है SIDSNS, ये बन रहा है। तो आई का देखिए कोड कितना होता है 9, डी का होता है 4, एस का होता है 19, एन का होता है 15, एस का फिर 19 होता है। अब देख लेते हैं, अब लास्ट वाले से हम लोग पहला बनाते हैं, मतलब 8 से 9 बनने में कितना जुड़ा, एक जुड़ा। अब लास्ट वाले से दूसरा वाला से आगे का दूसरा बनाते हैं, मतलब सी से डी बनाते हैं, मतलब 3 से 4 बनाए तो भी एक जुड़ा। अब बीच वाला देखिए 18 से आपका 19 बन रहा है, तो आपका कितना जुड़ रहा है, एक जुड़ रहा है। यहाँ पर एन का 14 होता है। अब देखिए ओ से हम लोग क्या बनाएंगे, एन बनाएंगे। ओके गाइस, ओ से एन बनाया मतलब 15 से 14 बनाया तो एक घटा। अब पहले वाले से लास्ट वाला बना लेते हैं, तो 20 से 19 बना तो क्या हुआ, एक घटा। मतलब स्टार्टिंग में 3 बार एक एक जुड़ा और बाद में 2 बार एक एक घटा। अब हम लोग पिस्ता के लिए तो कर चुके, टॉर्च के लिए कर चुके हैं, अब हम लोग पिस्ता के लिए कर लेते हैं। अब देखिए पिस्ता से आपका क्या बन रहा है, सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं पिस्ता के, PISTA। पी का कोड कितना होता है, 16 होता है, आई का कितना होता है, 9 होता है, एस का कितना होता है, 19 होता है, टी का कितना होता है, 20 होता है, ए का कितना होता है, 1 होता है। इससे आपका क्या बन रहा है, इससे आपका बन रहा है BUTHO।
बी का कोड कितना है 2, यू का कितना है 21, टी का कितना है 20, एच का कितना है 8, ओ का कितना है 15। अब हम लोग पहले वाले से लास्ट वाला बनाते हैं। जो तरीका पहले स्टार्टिंग में अप्लाई किया था वही इसमें अप्लाई करते हैं। तो पी से हम लोग ओ बनाते हैं, मतलब 16 से 15 बनाया। सोलह से 15 बनाया, सॉरी। यहाँ पर कहाँ से होगा, पिस्ता से, मतलब ए से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने उल्टा कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग स्टार्ट लास्ट वाले से बनाएंगे ना, तो हम लोग लास्ट वाले से बना लेते हैं। ए से हम लोग ऊपर वाला वी बनाएंगे। ए से हम लोग बी बनाएंगे। तो ए से बी बनाया, मतलब एक से दो बना, तो आपका कितना जुड़ा, एक जुड़ा। अब देखिए लास्ट से दूसरा, उससे यू बनाया, 20 से 21 बनाया तो भी इसमें एक जुड़ा। अब देखिए 19 से हम लोग क्या बना रहे हैं, 20 बना रहे हैं, तो इसमें भी एक जुड़ रहा है। अब देखिए स्टार्टिंग का, अब देखिए 9 से हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पर 8 बनाएंगे, तो इसमें क्या हो रहा है, एक हट रहा है। अब 16 से हम लोग 15 बनाएंगे तो भी एक हट रहा है। मतलब स्टार्टिंग में भी इसमें इसमें भी वही लगा तरीका, एक 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 जो है 3 बार जुड़ा और एक जो है 2 बार घटा। यही तरीका सेम टू सेम हम लोग ब्लिंक के लिए लगाएंगे। ब्लिंक के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। BLINK। बी का कोड होता है 2, एल का होता है 12, आई का होता है 9, एन का होता है 14 और के का होता है 11। अब हम लोग लास्ट वाले से पहला बनाएंगे, मतलब एक जोड़ के बनाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा ही था एक एक जोड़ा था 3 बार। तो एक जोड़ेंगे 11 में तो यहाँ पर आ जाएगा 12। अब 14 में एक जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 15, और 9 में एक जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 10। 3 में 3 बार एक एक जुड़ चुका है। अब एक एक घटाएंगे, 12 में एक घटाएंगे तो आपका 11, 2 में एक घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 12 किसका होता है, एल का, 15 होता है ओ का, और 10 किसका होता है, जे का, और 11 किसका होता है, के का, और 1 किसका होता है, ए का। तो आपके अल्फ़ाबेट क्या मिल गए, LOJKA। तो आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर चुनिए। तो पहला देख लेते हैं क्या है, 837 किसके बराबर दिया हुआ है, 452 के बराबर। तो यहाँ पर 8 से 4 बन गया, 3 का हो गया 5 और 7 का हो गया 2। अब 106 बराबर है किसके बराबर है, 769 के बराबर। 1 हो गया 7 के बराबर, 0 हो गया 6 के बराबर, 6 हो गया 9 के बराबर। तो हमें बताना है 708 डिवाइड बाई 77। तो 7 को हम लोगों ने ऊपर क्या माना है, 2, तो 7 के नीचे हम लोग लिख देते हैं 2। 0 को क्या माना है, 6, तो 6 लिख दिया। 8 को माना है 4, 4 लिख दिया, और डिवाइड बाई 7 7 है, 7 को 2 2 माना है, तो यहाँ पर 2 2, तो 264 में 22 का डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले आएगा, पहले बीज होगा, उसके बाद वो बीज पौधा बनेगा, फिर कपास बनेगी रुई, उसके बाद धागा बनाया जाएगा और धागे से कमीज बनाई जाएगी। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, विजित पश्चिम की ओर 10 मीटर चलता है। तो देखिए आपको बता देता हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर मान लेते हैं। पश्चिम दिशा आपकी इधर तरफ होती है, कितना चलता है पश्चिम की ओर, 10 मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़कर कितना चलता है, 10 मीटर। तो बाएं आपका कौन सा हो जाएगा, नीचे की तरफ, कितना चलता है, 10 मीटर। फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर जाता है, तो बाएं आपका कौन सा हो जाएगा, इधर तरफ, किधर हो जाएगा, इधर, कितना जाता है, 10 मीटर। वह दाईं ओर 45 डिग्री घूम कर सीधे चलता है। 45 डिग्री अगर ऐसे बनाएंगे तो ऐसे बनेगा आपका, तो ये देखिए ना 45 डिग्री हो जाएगा। ओके, सीधे घूमकर सीधे चलता है, घूमकर सीधे चलता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, देखिए ये जा रहा था, अब ये नीचे की तरफ मुड़ा है, तो नीचे आपकी दिशा कौन सी होती है, दक्षिण। और देखिए ये वाली होती है दक्षिण नीचे की तरफ, और इधर होती है पश्चिम। पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा क्या होती है, दक्षिण पश्चिम, क्या होती है, दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन डी इज राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। दिया हुआ शब्द आपका दिया हुआ ये, इससे आपका कौन सा नहीं बन सकता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में ओ अल्फ़ाबेट यूज हो रहा है, जो कि ऊपर दिया हुआ जो वर्ड है उसमें नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, यदि एक कूट भाषा में लॉस को लिख लेते हैं LOSE, क्या लिखा जाता है? 1357। एल का कोड हो गया 1, ओ का हो गया 3, और एस और ई का हो गया 57, मतलब 5 और 7। और गेन को क्या लिखा जाता है? गेन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं GAIN। इसको लिखा जाता है 24 और 68। तो प्रत्येक अल्फ़ाबेट के लिए कोड अलग अलग हो गया आपका। अब हमें बताना है 84 615 का किस शब्द के अंक हैं ये। तो 8 है किसका? देखिए है कोड एन का, तो 8 के नीचे लिख देते हैं एन। 4 किसका है? 4 है ए का, तो 4 के नीचे लिख देते हैं ए। 6 किसका है? 6 है आपका आई का, तो 6 के नीचे लिख देते हैं आई। अब देखिए एक जो है वो किसका है? एक जो है वो है एल का, तो एक के नीचे लिख देते हैं एल। और 5 किसका है? एस का, तो 5 के नीचे लिख देते हैं एस। तो आपका आंसर क्या हो गया? नेल्स। ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति पूरब की ओर 400 मीटर जाता है। मान लेते ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, यहाँ से पूरब दिशा इधर की तरफ होती है और कितना जाता है? 400 मीटर। वह बाईं ओर मुड़कर फिर 400 मीटर जाता है, तो बायां कहाँ हो जाएगा? ऊपर की तरफ। कितना जाता है? 400 मीटर। फिर बाईं ओर मुड़कर 400 मीटर जाता है, तो बायां आपका फिर मुड़ा, कितना जा गया? 400 मीटर। अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़कर 100 मीटर चलता है, तो दायां कहाँ हो जाएगा? ऊपर की तरफ। कितना गया? 100 मीटर। अब वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है मीटर में बताइए। तो देखिए ये दूरी, लास्ट पॉइंट आपका ऊपर की तरफ हो गया, कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। लास्ट पॉइंट आपका ऊपर की तरफ हो गया, और ये दूरी आपको दी हुई है टोटल कितनी है? 100 मीटर। तो ये दूरी नीचे वाली ये कितनी हो जाएगी? देखिए ये 400 है, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी? 400। और 400 में हम लोग क्या जोड़ देंगे? 100 को। तो टोटल टोटल दूरी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 500 मीटर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला देखिए, लुप्त संख्या ज्ञात करनी। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो पहले कॉलम को सॉल्व करेंगे और फिर दूसरे कॉलम को। पहले दूसरे कॉलम में हम लोग चौथे नंबर वाली संख्या को निकालने का तरीका ढूंढेंगे और वही तरीका तीसरे कॉलम में लगा देंगे। तो पहले कॉलम में 14 लाना, कैसे लाएंगे? 14 के ऊपर कौन कौन सी संख्या है? 3, 2 और 1। इन सभी का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 1, तो ये आ गया आपका 14। यही तरीका हम लोग दूसरे कॉलम में लगाएंगे। बड़ी संख्या है 29, 29 के ऊपर कौन कौन सी संख्या है? 4, 3, 2, तो इन सभी का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो 16 प्लस 9 प्लस 4, तो देखिए कितना आ गया? 29। यही तरीका तीसरे कॉलम में लगाएंगे, तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9। इन तीनों को जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा? 33। इन तीनों को जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा? दोबारा देख लेते हैं कितना होगा। 25 और 10 कितने? 16 कितना होता है? तो 35 ये हो गया, 35 6 41, 41 9 आपका कितना हो जाएगा? 50। तो आपका ऑप्शन है इज राइट आंसर। अब देखिए निर्देश है प्रश्न संख्या 67 से 69 के लिए। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद या दो पद लुप्त हैं। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा? तो कैसे करेंगे इसको? देखिए करने का सिर्फ एक ही तरीका है, सिंपल सा। आप क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग 1 से 2 बनाते हैं। 1 से 2 बनाने में क्या हुआ आपको पता होगा। तो सबसे पहले 1 में 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 का स्क्वायर कर देंगे, ये तरीका है गाइस। तो ये आ जाएगा 2 के बराबर। अब हम लोग 2 से बनाते हैं 8, 2 से बनाते हैं 8। ऊपर हम लोगों ने 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया था, तो इसमें देखिए कितने का करेंगे? 2 में 2 का ही मल्टीप्लाई, तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करके क्या करेंगे? इसी संख्या का स्क्वायर करके जोड़ देंगे।
तो 4 + 4 कितना आ गया 8। अब आगे भी यही तरीका अप्लाई करेंगे। 8 से 33 बनाना है, तो 8 से 33 बनाने में के लिए क्या करेंगे, 8 में 3 का मल्टीप्लाई, क्योंकि पिछले 2 में हम लोगों ने 1 का मल्टीप्लाई किया था, उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई किया था। अब करेंगे 3 का मल्टीप्लाई। 3 का मल्टीप्लाई किया और इसी 3 को स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो 8 तियाँ 24 और प्लस 9 कितना आ गया 33। अब 33 से 148 बनाते हैं, तो 33 में अब किसका होगा मल्टीप्लाई, 4 का, और इसी 4 को स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो जो आपका आया वो आपका कितना आ जाएगा 148। अब 148 में भी यही तरीका लगाएंगे। 148 में अब किसका मल्टीप्लाई होगा 5 का, और 5 का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 740 + 25। तो इसको जोड़ने पर आपका आंसर आ जाएगा 765। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 18 से 21 बनाते हैं सबसे पहले, बीच वाली एक संख्या को छोड़ के। तो 18 से 21 बनाया तो आपको 3 जोड़ा, फिर एक संख्या छोड़ के 21 से 24 बनाते हैं, तो इसमें कितना जोड़ा 3, फिर एक संख्या छोड़ के क्वेश्चन मार्क बना लेते हैं। पिछले में सभी में 3 3 जोड़ा, तो आगे भी 3 जोड़ेंगे, तो 24 में 3 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 27। ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए गाइस, सबसे पहले सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। ए से देखिए वी बनाया, तो ए के बाद आता है अल्फ़ाबेट वी के बाद आता है सी के बाद आता है डी, और डी के बाद फिर कौन सा आएगा ई। तो पहला अल्फ़ाबेट तो हमें पता ही चल गया कौन सा आया, ई। अब देखिए जे से हम लोग सभी के दूसरे दूसरे उठा लेते हैं। जे से बनाते हैं आई, तो देखिए जे का कोड होता है 10, आई का होता है 9, तो इसमें देखिए 1 घटा। अब सभी का दूसरा उठा रहे हैं, तो एच का होता है 8, 9 से 8 बना है तो 1 घटा। अब एच से हम लोग जी बनाते हैं, जी का होता है 7, तो 8 से 7 बनने में क्या हुआ 1 घटा। तो आगे भी 1 घटेगा, तो इसमें 1 घटाएंगे, तो आपका कितना आ जाएगा 6। 6 किसका होता है एफ का। तो 2 अल्फ़ाबेट हमें मिल गए, ई और एफ, ई और एफ, सॉरी, ई और एफ मिल गए। लेकिन ऑप्शन ए में ई और एफ है नहीं है, ऑप्शन सी में है नहीं, तो ये वाले 2 ऑप्शन आपके कट हो जाएंगे, और ऑप्शन बी या ऑप्शन डी में से आपका एक आंसर हो सकता है। तो एक चीज़ देखिए, स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट मिल गए और उसके बाद वाले 2 क्या है, सेम है। अब हम लोग लास्ट वाला सभी को उठा लेते हैं। यू से बनाते हैं वी, यू का कोड कितना होता है 21, वी का होता है 22, तो कितना जुड़ा 1 जुड़ा। अब वी से हम लोग बनाते हैं डब्लू, डब्लू का होता है 23, 22 से 23 बना तो 1 जुड़ा। अब डब्लू से बनाते हैं एक्स, एक्स का होता है 24, तो इसमें भी 1 जोड़ा, तो आगे भी 1 जोड़ेगा, तो 24 में 1 जोड़ेंगे तो 25, 25 किसका होता है बाई का। तो बाई किस में आ रहा है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन संख्या 70 से 75 के लिए निर्देश है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द अथवा संख्या को चुनना है। तो देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा। देखिए 80 के लिए देख लेते हैं। अगर हम लोग 9 का स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा कितना आता है 81, और इसमें 1 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 80। अब देखिए 730 तक पहुंचना है, तो 9 का हम लोग क्यूब कर देते हैं और 1 घटा देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है 730। 1 घटाना नहीं 1 जोड़ना है, ओके। यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे 344। तो 344 तक पहुंचना है तो 7 का क्यूब कर देंगे, क्योंकि हम लोगों ने पीछे 1 जोड़ा था, तो इसमें भी 1 जोड़ देंगे, तो हमें कितना मिल जाएगा 344। अब क्वेश्चन मार्क के लिए क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर और 1 घटा देंगे, तो 49 में से 1 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा। तो देखिए 49 में से 1 जाएगा तो आपका आ जाएगा 48। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क है, तो 130 से 154 तक पहुँचना है। जो तरीका इसमें लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो देखिए 130 से 54 बनने में कितना जुड़ा 24, तो हम लोग 178 में भी जोड़ के देखते हैं कितना 24। तो 8 4 12 के 2 हाथ से लगा 1, 8 2 10 हाथ से लगा 1, तो 202। 202 आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं आ रहा, लेकिन इसमें हम लोग 24 की बजाय 26 को जोड़ देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है 204। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला एक कागज़ का संबंध है पेंसिल से, मतलब जिस प्रकार कागज़ और पेंसिल क्या होती हैं, ये स्टेशनरी होती हैं, उसी प्रकार प्याला क्या होता है, प्याला और तस्तरी क्या हो जाएंगी, बर्तन। तो यहाँ पर आ जाएगा तस्तरी। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो देखिए गाइस, मेंढक के विकास की अवस्था क्या कहलाती है, बेंगची। उसी प्रकार खरगोश के विकास की अवस्था क्या कहलाती है, सशक।
अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो हम लोग पहले से दूसरे बनाने का तरीका ढूंढते हैं। तो सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं PZQW। अब क्या करते हैं, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। P का होता है 16, Z का होता है 26, Q का होता है 17, W का होता है 23। इससे आपका क्या बन रहा है, N, X, O और U। N का होता है 14, X का होता है 24, O का होता है 15, U का कितना होता है 21। तो देखिए 16 से 14 बनने में क्या हुआ, 2 घटा। 26 से 24 बनने में 2 घटा। 17 से 15 बनने में 2 घटा। 23 से 21 बनने में 2 घटा। मतलब सभी में 2 2 घट रहा है। तो आगे भी यही तरीका फॉलो करते हैं। तो सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं फिस्क के। एफ का होता है 6, आई का होता है 9, एस का होता है 19, के का होता है 11। सभी में 2 2 घटा देंगे। तो 4 आया, 9 में 2 2 घटाया तो आपका कितना आ जाएगा, 7। 19 में 2 घटाया तो आपका आ जाएगा 17। 11 में 2 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 9। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं DGQ और आई। DGQI आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपको कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।